नमस्कार दोस्तों, स्टॉक जीनी के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार एक ट्रेडर का जो है कैपिटल वाइप आउट किन कारणों से हो जाता है, क्यों हो जाता है, कौन-सी ऐसी वजह हैं जिसकी वजह से एक ट्रेडर का जो है कैपिटल वाइप आउट हो जाता है या वाइप आउट होने की कगार पर पहुँच जाता है। तो मैं आज आपको ऐसे 5 रीज़न्स के बारे में बताऊँगा जिसकी वजह से अक्सर आपने सुना होगा या देखा होगा कि एक ट्रेडर काफ़ी डिसअपॉइंटेड रहता है कि भाई मेरा कैपिटल पूरा का पूरा वाइप आउट हो गया, समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्यों मेरा कैपिटल वाइप आउट हो गया, सब कुछ मैंने सही किया था। तो उसको समझ नहीं आता है एक्चुअली कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से ट्रेडिंग को अप्रोच करना चाहिए ताकि कैपिटल हमारा इंटैक्ट रहे और हम अच्छे से ट्रेड कर पाएँ। तो सबसे पहले मैं आपको उन 5 रीज़न्स के बारे में बताऊँगा, फिर उनके सॉल्यूशंस के बारे में बताऊँगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम के साथ-साथ सॉल्यूशन भी पता लगे कि भाई मुझे आखिर करना क्या है। यदि कहीं न कहीं आप उसमें से किसी भी एक प्रॉब्लम के शिकार हैं या आपको लगता है कि यार ये चीज़ जो है कहीं न कहीं मेरे साथ भी हो रही है। तो सबसे पहला रीज़न पे बात करते हैं। तो सबसे पहला रीज़न जो एक ट्रेडर का होता है उसे कैपिटल वाइप आउट करने में, वो है उसका डर। डर बहुत ही बड़ा रीज़न है कि जब भी हम ट्रेड करते हैं तो डरते बहुत हैं कि यार ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, जल्दी निकाल लो, प्रॉफिट बुक कर लो। इस तरह का जो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर लेते हैं हम अपने चारों तरफ कि डर का माहौल जैसा क्रिएट कर लेते हैं। तो इस डर के ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो भी बनाया है कि किस तरीके से आप इस डर को एलिमिनेट कर सकते हो कंप्लीटली। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि जो ये डर होता है किन वजहों से होता है। देखो, डर आपका अक्सर इस वजह से होता है कि आपका जो कैपिटल है वो काफ़ी आपके लिए रिक्वायर्ड है, आपको इन फ्यूचर उसकी ज़रूरत है और आप उस पैसे को लेकर ट्रेडिंग में आ गए हो और आप उससे ट्रेड कर रहे हो, तो लाज़मी है आप उस ट्रेड में या किसी भी ट्रेड में जब उस कैपिटल से आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको डर लगेगा। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि आप जो मेरी पुरानी वीडियो है उसको जाके देखना, जहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है किस तरीके से आप अपने डर को ख़त्म कर सकते हो। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात उस वीडियो की ये है, मैं आपको बता देता हूँ कि भाई आप सिर्फ उसी कैपिटल से ट्रेड करो जिस कैपिटल को यू कैन अफोर्ड टू लूज़। जिस कैपिटल एरिया पर कैपिटल चला जाए, ट्रेडिंग के दौरान ख़त्म हो जाए, तो आपको कोई टेंशन ना हो, आपका लाइफस्टाइल जो है कोई फ़र्क ना पड़े, आप उस कैपिटल से ट्रेड करो। इस तरीके से आप अपने डर को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाओगे। दूसरा जो बड़ा रीज़न होता है वो होता है पुअर रिस्क मैनेजमेंट। अक्सर ट्रेडर, अक्सर लोग, अक्सर इस इंडस्ट्री में आपको रिस्क मैनेजमेंट की बातें करते हुए मिलेंगे लोग कि क्या रिस्क रिवॉर्ड है, कैस कितना रिस्क लेना पड़ेगा, क्या रिवॉर्ड मिलेगा। अक्सर इस तरह की बातें करते हुए मिलेंगे। लेकिन जब आप ट्रेड करते हो तो क्या आप अपने रिस्क और रिवॉर्ड को अच्छे से मैनेज करते हो? क्या आप ये देखते हो कभी कि यार मैं इस ट्रेड को ले रहा हूँ तो इसमें मुझे इतना रिस्क हो सकता है और मुझे इसमें इतना रिवॉर्ड मिल सकता है। यानी रिस्क एंड रिवॉर्ड का जो मैनेजमेंट है वो बहुत प्रॉपर तरीके से करना होगा। ऐसा नहीं है कि अपनी इंस्टिंक्ट पे ट्रेड कर रहे हैं कि यार किसी ने बोल दिया ट्रेड कर लिया, ठीक है देखा जाएगा, ट्रेड करा दिया तो होल्ड कर लिया, एंड तक बैठे रहे, है ना? और ये देखा अरे क्या होगा, लॉस ही तो हो जाएगा। तो इस तरह का यदि आपका एटीट्यूड है टुवर्ड्स द ट्रेडिंग कि ठीक है देखते हैं क्या होगा, तो वो एक अच्छी आदत नहीं है। आपको पहले से तैयार रहना है हर एक सिचुएशन के लिए। जब भी आप ट्रेड में एंटर करते हो तो आपको पता रहता है कि मेरा इस ट्रेड में मैक्सिमम इतना लॉस हो सकता है और मुझे इससे ज़्यादा लॉस नहीं लेना है, क्योंकि लॉस एक ऐसी चीज़ है जो आपके हाथ में है, आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। आप समझ रहे हो कि लॉस एक ऐसी चीज़ है जो आपके हाथ में है, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो कि मुझे इससे ज़्यादा लॉस में नहीं जाना है। ठीक है, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट में कुछ नहीं करना है। रिस्क मैनेजमेंट में सिर्फ और सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि जो मेरा रिस्क है वो किस लेवल तक मैं रिस्क को ले सकता हूँ और मैं किस तरह का सेटअप यूज़ कर रहा हूँ, उस पर डिपेंड करता है कि आपका रिस्क किस तरीके के रहने वाला है। तो आपको अपने रिस्क को काफ़ी जो है कैलकुलेटिव वे में रखना पड़ेगा आपके कैपिटल के साथ, आपके ट्रेडिंग अप्रोच के साथ। ऐसा नहीं है कि आप कैपिटल सपोज़ करो एक छोटा-सा कैपिटल लेकर आए हो और बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र लेके ट्रेड कर रहे हो, वो बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको विदिन द कैपिटल की जो लिमिट है उसके अंदर में ही ट्रेड करना है। आपको बहुत ज़्यादा मार्केट में एक्सपोज़र नहीं लेना है फॉर द ट्रेडिंग। ऐसा नहीं कि आपने कैपिटल डाला 2 लॉट का ट्रेड कर रहे हो आप 4 लॉट से, 6 लॉट से और
प्रॉफिट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब उसमें थोड़ा सा भी लॉस होगा आपका पूरा का पूरा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। तो इस तरह की गलती से आपको बचना चाहिए। यदि कैपिटल थोड़ा है तो ज़्यादा एक्सपोजर हमें बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। तीसरा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है मैं जिसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, नॉट यूजिंग अ गुड सिस्टम। देखो, जब आप ट्रेड करने आते हो तो सबसे पहले आपको स्टडी करनी चाहिए कि भाई मैं किस तरह के सिस्टम पे काम करने वाला हूँ। क्या वो टेक्निकल होगा, क्या वो डेटा पे होगा, डेटा एनालिसिस होगा, टेक्निकल एनालिसिस होगा, मैं किस तरह का एक सेटअप यूज़ करने वाला हूँ। और आपने जो भी एक सेटअप बनाया है उस सेटअप को आपको यूज़ करना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम किसी के कहने पे ट्रेड स्टार्ट कर देते हैं। किसी ने कोई सिस्टम दिया उस पर ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। किसी ने कोई सेटअप बताया उस पर ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी स्टडी करनी है, सेटअप को समझना है, ऑब्जर्व करना है, फिर ट्रेड स्टार्ट करना है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको एक अच्छा सिस्टम की ज़रूरत है। क्योंकि यदि आपको एक अच्छा सिस्टम मिल गया और आपने उस पर अपना डिसिप्लिन बना लिया, अपने अपने तरीक़ों को, अपने ट्रेडिंग स्टाइल को उसके अनुकूल कर लिया, तो आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो सबसे बड़ा काम आपका क्या है कि आपको एक अच्छा सेटअप चाहिए। क्योंकि यहाँ पे इंस्टिंक्ट से काम नहीं होता कि मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मैं कॉल बाय कर लेता हूँ, मुझे लग रहा है नीचे जाएगा तो पुट बाय कर लेता हूँ या फ्यूचर सेल कर देता हूँ। ऐसा करने से कि आपको क्या लग रहा है उससे मार्केट बिल्कुल भी नहीं चलता है। ये पूरा का पूरा टेक्निकल है, पूरा डेटा पे चलता है, पूरा जो है सिस्टम पे चलता है। तो आपको जो है सिस्टम से ही ट्रेड करना पड़ेगा, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, उसी के हिसाब से आपको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। फोर्थ सबसे बड़ा जो रीज़न है जहाँ पर जो मैं कहूँगा कि ये तो 10 में से 8 लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि एक अच्छा सिस्टम मिलने के बाद भी ट्रस्ट नहीं बना पाते हैं उस सेटअप पर। अब देखो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर कि सिस्टम तो आपके पास बढ़िया है इस बार, लेकिन आपका ट्रस्ट नहीं है। अच्छा, आपने एक बात नोटिस करी होगी कि भाई जब भी मान लो हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, और हमेशा ये कहा जाता है कि यदि आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, उससे दवाई ले रहे हो और आपको ठीक होना है, तो आपको उस डॉक्टर पे ट्रस्ट करना होगा, तभी आपकी बीमारी जो है जल्दी सही होगी। इस बात पे आप ज़रूर अग्री करोगे। तो यही बात यहाँ पर ट्रेडिंग में लागू होती है कि भाई जो डॉक्टर का मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पर ये है कि वो आपका एक ट्रेडिंग सेटअप है। उस सेटअप पे जिस सेटअप को आप रेगुलर यूज़ करने वाले हो उस पर आपको अपना ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ेगा। इनिशियल ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए आपको उसको ऑब्जर्व करना चाहिए, कुछ दिन समझना चाहिए कि उसका क्या तौर तरीका है ट्रेड करने का, किस तरीके से वो सिग्नल जनरेट करता है, क्या उसके अंदर ड्रॉबैक्स हैं, क्या उसके अंदर पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। जब आप सेटिस्फाई हो जाओ, जब आपको लगे कि हाँ यार ये सेटअप मुझे सूट कर रहा है, मैं इस पर ट्रेड कर सकता हूँ, तब आप उस पर आपका जो है इनिशियल ट्रस्ट बनेगा। और जब ट्रस्ट बनेगा तभी आप उस पर कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर पाओगे। तो यहाँ पर मुद्दा यह है कि अच्छा सेटअप होने के बाद आपको उस पर ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ेगा, आपको उस पर ट्रस्ट करना चाहिए ट्रेड करने से पहले। और जब आप उस पर ट्रस्ट के साथ ट्रेड करोगे, ट्रस्ट में आप एंजॉय करोगे अपनी ट्रेडिंग जर्नी को। एक और सबसे बड़ा रीज़न है, क्या होता है जब हम ट्रेडिंग को एज ए करियर या ट्रेडिंग को एज ए हॉबी या ट्रेडिंग को एज ए पार्ट टाइम करना स्टार्ट करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि अरे यार ये तो पार्ट टाइम है, एज ए हॉबी है, कभी करते कभी नहीं करते। तो ट्रेडिंग ऐसे नहीं चलता है दोस्तों। आपको ट्रेडिंग रेगुलर करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट डेली वोलेटाइल होता है, वर्सेटाइल मार्केट है। कभी किसी तरीके का सिचुएशन होता है, कभी किसी तरीके का सिचुएशन होता है। हर एक सिचुएशन में आपको समझ आना चाहिए कि आपका सिस्टम, आपका सेटअप किस तरीके से काम कर रहा है। इसके लिए आपको रेगुलर ट्रेड करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, आपने आज ट्रेड किया, आज प्रॉफिट हो गया, कल आपने मार्केट देखा नहीं, समझा नहीं, ट्रेड कर दिया, कुछ बड़ा फॉल आ गया या बड़ा राइज आ गया और आप ट्रेड के अगेंस्ट बैठे हो, आपका पूरा का पूरा कैपिटल खत्म हो जाएगा। तो इस बात का बहुत ही ध्यान रखना है कि आप जिस भी सेटअप पे ट्रेड कर रहे हो उस पर ट्रस्ट होना चाहिए, ट्रस्ट के साथ ट्रेड करो। प्लस आपको रेगुलर ट्रेड करना है, कम से कम किसी एक पर्टिकुलर सेटअप जिस पर आपका ट्रस्ट बिल्डअप है उस पर आप 25 से 30 सेशन ट्रेड करो लगातार, अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज करने से पहले या किसी और सेटअप पे मूव करने से पहले। तो यानी ये जो 5 रीजंस मैंने आपको बताए हैं, ये रीज़न जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी में।
फिर से मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ। सबसे पहला है आपका फ़ियर आपको बिल्कुल ख़त्म करके ही ट्रेडिंग करना है। डर आपको नहीं लगना चाहिए जब आप ट्रेड के अंदर हो, या आप जब ट्रेड करने की सोच रहे हो तो आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको 2 ही चीज़ें होती हैं मार्केट में, या तो प्रॉफ़िट होगा या लॉस होगा। दोनों ही सिचुएशन में आपको थोड़ा कूल रहना है। और ये कैसे हो सकता है? जब आपका जो कैपिटल है वो आपको पता है कि ये कैपिटल मेरा ट्रेडिंग के लिए ही कैपिटल है, तो मुझे यहाँ पर डर के काम नहीं करना पड़ेगा। डर से आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। क्या होगा? आपका ट्रस्ट जो है डगमगाएगा, और क्या होगा? अच्छा सिस्टम रहते हुए भी आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। दूसरा रीज़न जो मैंने बताया कि आपके पास अच्छा सिस्टम नहीं है, तो फिर तो बहुत दिक्कत वाली बात है कि आपके पास सिस्टम ही अच्छा नहीं है। आप अचानक किसी के कहने पर ट्रेड करते हो, कहीं किसी ने टिप दे दिया उसमें ट्रेड कर लेते हो, किसी ने कुछ रिकमेंड कर दिया उसमें ट्रेड कर लेते हो। ये तो बिल्कुल नहीं करना है। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ध्यान से समझ के, अपनी ऑब्जर्वेशन करके उसके बाद ट्रेड करना है। तीसरा मैंने बताया आपको कि एक अच्छा सिस्टम आपको चूज़ करना है, अच्छा पैटर्न चूज़ करना है, अच्छा स्ट्रैटेजी चूज़ करनी है, उसके ऊपर थोड़ी स्टडी करनी है, हो सके तो थोड़ा-सा पेपर ट्रेड करना है, उस पे 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन पेपर ट्रेड करके थोड़ा-सा ट्रस्ट बिल्डअप करना है। जब एक इनिशियल ट्रस्ट बिल्डअप हो जाए, उसके बाद आप उस पे अपने रियल मनी के साथ ट्रेड करना स्टार्ट करो। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपने अपने रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से मैनेज करो। बिना प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के आप ट्रेड नहीं करो। ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने आपको बताया कि कैपिटल थोड़ा एक्सपोजर बहुत ज़्यादा ले लिया, जहाँ पे आपके कैपिटल समझो कि 2 लॉट का है और आप वहाँ पे 6 लॉट से ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि आपको ब्रोकर आपको मार्जिन दे रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको आपका जो कैपिटल है वो रिस्क पे चला जाता है, वहाँ पर आपको लॉस होने के चांसेस हो जाते हैं, कैपिटल आपका वाइप आउट हो जाने की संभावना होती है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये जो पाँचों रीजन्स मैंने बताए अच्छे से समझ आ गए होंगे, और आप ज़रूर, यदि आप इनमें से किसी भी एक, कोई भी एक ऐसा एक रीज़न है जो आपको परेशान कर रहा है या तंग कर रहा है, तो डेफिनेटली आप उस पर अभी से काम स्टार्ट करना चालू करोगे। एंड ट्रस्ट मी, व्हेन यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज 5 थिंग्स, आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो काफ़ी बढ़िया हो जाएगी। और मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि आपके साथ कौन सी समस्या है इन पाँचों में से, और आपको लगता है कि आपको बात करनी है या कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में, तो आप कमेंट कर दीजिए मुझे, या डायरेक्टली मुझे कॉल कर लीजिए। मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगा आपके जो भी सवाल होंगे उनका आंसर देने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई होप कि आप जो है अच्छे से ट्रेड करें, लंबे समय तक ट्रेड करें, और अपना कैपिटल बचा कर रखें, कैपिटल इंटैक्ट रखें। थैंक यू।